तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मालाकार स्टडी चैनल में। दोस्तों आज एक नया चैप्टर और नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास, जो CGPSC, CGTET, सीटेट और टीचर एग्ज़ाम्स आदि में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए आज हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं वे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास या हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत है ना। भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास के स्रोत को साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। एक एक करके डिटेल देखते जाते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? इसमें है पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। और दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी व कल्पना प्रधान लेख या गल्प साहित्य भी कहा जाता है इसी को, है ना। ये तो हो गया ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। आइए अब एक एक का डिटेल देखते जाते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला है वेद, है ना। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पहला है वेद। तो वेद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान कैसा? जो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हो, है ना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हो उसे हम वेद कहते हैं। वेद का निर्माण संस्कृत के विद धातु से हुआ है ना। संस्कृत के विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। तो याद रहेगा, वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। वेदों में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की रचना अपौरुषेय अर्थात देवकृत माना गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक एक करके चारों वेदों के बारे में जानेंगे। तो पहला है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैंट अवेस्ता की तुलना की जाती है। ईरानी का एक ग्रंथ है जैंट अवेस्ता, जो ऋग्वेद के समान ही एक ग्रंथ है। इसलिए ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैंट अवेस्ता की तुलना की जाती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ना। सबसे प्राचीन वेद कहें तो हम ऋग्वेद को ही मानते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक ऋचाएँ हैं। देवताओं की स्तुति परक ऋचाएँ मतलब देवताओं की स्तुति करने के लिए जो श्लोक पढ़ाए जाते हैं वे ऋग्वेद में हैं। 4 ऋचाओं में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 2 विभाग मिलते हैं। पहला है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। अष्टक्रम यह 8 अष्टकों में विभाजित है, और ये 8 विभाग 8 अध्यायों में विभाजित हैं।
तथा समस्त अष्टकों की संख्या 2006। मतलब ये जो अष्टक क्रम है वो 8 अष्टकों में विभाजित है और 8 अष्टक 8-8 अध्यायों में विभाजित है। इस प्रकार समस्त अष्टकों की संख्या जो है 2006 है। अगला है मंडल क्रम। समस्त मंडल क्रम 10 मंडल में विभाजित हैं, है ना। जितने भी मंडल क्रम है उनको 10 मंडल में विभाजित किया गया है, जिनमें से मुख्य 4 का वर्णन किया गया है। पहला है मंडल, अनुवाक, अनुवाक सूक्त, मंत्र या ऋचाएँ। ये 4 मंडलों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें दूसरा और 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, सबसे प्राचीन, है ना। और पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल माना जाता है, उसको लास्ट में जोड़ा गया है ना। पहला और 10वां जो मंडल है उसको नवीन मंडल माना जाता है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,000 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब श्लोक, है ना। तो इन 10 मंडलों में 10,000 श्लोक हैं, ऋचाएँ हैं। अब ऋग्वेद के रचनाकार जान लेते हैं। पुरुष रचनाकारों में गृत्समद, विश्वामित्र हैं, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, है ना। भरद्वाज, वशिष्ठ, ये सब पुरुष रचनाकार हैं जो ऋग्वेद के रचनाकार माने जाते हैं। स्त्री रचनाकार में स्त्रियों में है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, सिकता, सचिपौलोमी, कक्षावृत्ति आदि बहुत से ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में रचना किए हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरा और जो 7वां मंडल है ऋग्वेद में, उसकी जो ऋचाएँ हैं, श्लोक हैं, वे सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। 10वें मंडल को अंतिम में जोड़ा गया है ना। वो जो नवीन मंडल बताया मैंने, उसी को 10वां मंडल को नवीन मंडल भी कहा जाता है, जिसको अंतिम में जोड़ा गया है। लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य ऋषि के साथ हुआ था, है ना, जो विदुषी हैं ऋग्वेद की रचनाकार, महिला रचनाकार, जिसमें लोपामुद्रा का नाम आता है। तो ये जो लोपामुद्रा का विवाह हुआ था वो अगस्त्य ऋषि के साथ हुआ था। ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता को होत्री कहा जाता है ना। जो ऋग्वेद के उच्चारण करता हैं उनको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में संप्रति संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, आप देख सकते हैं। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, है ना। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम शूद्रों का वर्णन है ना। ये जो नवीन मंडल है 10वां मंडल, इसको पुरुष सूक्त कहा जाता है और इसमें शूद्रों के बारे में वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है। अब इसी ऋग्वेद में एक युद्ध हुआ था जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है परीक्षाओं में। दासराज्ञ युद्ध। दासराज्ञ युद्ध 2 कबीलों के बीच हुआ था, है ना। ये जो दासराज्ञ युद्ध है 2 कबीलों के बीच हुआ था। इसमें आर्य और अनार्य शामिल थे, है ना। इस युद्ध में आर्य और अनार्य शामिल हुए थे। एक कबीला भरत था, है ना। भरत एक कबीला था जो एक तरफ था, और इसके राजा जो थे वे सुदास थे। और दूसरा कबीला पुरु था, जिसमें 10 राजाओं या 10 जनों का समूह था, है ना। एक कबीला भरत था, दूसरा पुरु। एक और भरत जो कबीला था उसके राजा कौन थे? सुदास। और पुरु कबीला के अंतर्गत 10 राजाओं का समूह था, जिनके बीच में यह दासराज्ञ युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास जो है विजयी हुआ। सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, है ना। वशिष्ठ के बारे में सुना ही होगा। पुरु कबीलाओं का पुरोहित विश्वामित्र थे। विश्वामित्र जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। और दासराज्ञ युद्ध परुष्णी नदी यानी
वर्तमान में जो रावी नदी है उसके किनारे पर लड़ा गया था। यह युद्ध प्रसिद्ध है क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद में हुआ है ना। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, दासराग्य युद्ध है। इसके बारे में पूछा ही जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में हुआ है। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ, मैंने पहले ही बताया है। अगला है नासदी सूक्त, फिर विवाह सूक्त, नंदी सूक्त, देवी सूक्त। इस तरह से सभी सूक्त का ऋग्वेद में वर्णन है। विवाह सूक्त यह ऋषि दीर्घमाह का द्वारा रचित सूक्त है, विवाह सूक्त। नंदी सूक्त इसमें नदियों का वर्णन किया गया है। नदी सूक्त में नदियों का वर्णन किया गया है। इसमें अंतिम नदी गोमल नदी का वर्णन है। देवी सूक्त उस समय प्रचलित देवियों का वर्णन है। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र, ये जो लोकप्रिय गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल से उच्चारित है, लिया गया है। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं, जिसमें वरुण देव का वर्णन है। 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। आइए जानते हैं अब सभी मंडल और उनके रचनाकार कौन कौन हैं उसके बारे में। तो एक तरफ मंडल है, दूसरे तरफ उसके रचनाकार हैं। प्रथम मंडल के रचनाकार हैं अनेक ऋषि, है ना। एक नहीं, अनेक ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की है, जो नवीन मंडल कहलाता है, पहला और 10वां मंडल। द्वितीय मंडल है गृत्समत, है ना। द्वितीय मंडल के रचनाकार हैं गृत्समत ऋषि। तृतीय मंडल विश्वामित्र। द्वितीय मंडल सबसे प्राचीन मंडल कहलाता है। तृतीय मंडल के रचनाकार हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि। षष्ठम मंडल के भरद्वाज। सप्तम मंडल के वशिष्ठ, जो ये भी प्राचीन माना जाता है। अष्टम मंडल कर्ण और आंगीय ऋषि। नवम मंडल या पावमान मंडल भी कहा जाता है। नवम मंडल को इसके रचनाकार अनेक ऋषियों ने मिलकर किया है। और 10वां मंडल भी अनेक ऋषियों ने मिलकर रचना किया है। इस तरह से 10वां मंडल और उनके रचनाकार हो गए। अब है सामवेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है गान, है ना। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं के उच्चारण के लिए गाया जाता है। देवताओं को के आह्वान के लिए, उच्चारण के लिए गाया जाता है। सामवेद में जो संकलित मंत्र हैं उनका गायन किया जाता है, देवताओं को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए। इन ऋचाओं का गायन करने वालों को उद्गाता कहा जाता है ना। सामवेद के जो ऋचा हैं, श्लोक हैं, उनको गायन करने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त ऋचाओं को ऋग्वेद से लिया गया है ना। 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 से अधिक ऋचाओं को ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, है ना। पहला है कौथमीय, जैमिनीय और रामायणीय, है ना। ये 3 शाखाएं हैं सामवेद के। सामवेद के प्रमुख देवता सविता या सूर्य हैं। इंद्र व सोम का भी वर्णन किया गया है ना। प्रमुख देवता सविता या सूर्य, उसी को कहा जाता है, और इंद्र और सोम का भी वर्णन मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संगीत की जननी किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है ना। जो जैमिनी वेद व्यास के प्रमुख शिष्य थे, उनको सामवेद का प्रथम दृष्टा माना जाता है। अगला है यजुर्वेद।
यजुर्वेद यजुः शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ, है ना। यजुर्वेद का यजुः शब्द का अर्थ है यज्ञ। मूलतः यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ है ना। कर्मकांड, यज्ञ आदि का ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र मानी जाती है। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी स्थान को इसका रचना काल माना जाता है, रचना का स्थान माना जाता है। यजुर्वेद में आर्यों की सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की झांकी मिलती है। यजुर्वेद में आर्यों की सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की झांकी मिलती है। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को अथर्वयु कहा जाता है ना, अथर्वयु। इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है तथा गद्य वाले भाग को यजुष कहते हैं, है ना। ये जो यजुर्वेद है, इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में की गई है, परंतु गद्य वाले जो विधा है उसको यजुष कहा जाता है या कहते हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भाग हैं। महर्षि पतंजलि ने इसकी 101 शाखाओं के बारे में बताया है, जिसमें से कुछ का वर्णन है ना। इसमें 101 शाखाओं के बारे में बताया है। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाओं के बारे में वर्णन किया है, परंतु यहाँ पर कुछ ही शाखाओं के बारे में वर्णन है, जैसे वात्स्यनीय, तैत्तरीय, कट्ट, कपिष्ठल और मैत्रायणी, है ना। ये कुछ ही ऐसे शाखाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वण या आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए दोनों को मिलाकर अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जो है अथर्वण और आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे गोपद ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है और ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहते हैं। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे मही वेद भी कहते हैं। मही मतलब पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त होने के कारण इसे मही वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 5897 मंत्र है ना। 20 कांड, अथर्ववेद में कुल 20 कांड और 730 सूक्त और 5897 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि महत्वपूर्ण विषय हैं इस वेद के। इस ग्रंथ में आर्य एवं अनार्य विषयों का समावेश किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्वेद है। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान और औषधियों आदि की जानकारी मिलती है। इसके उच्चारणकर्ता को ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद की और भी दो शाखाएं हैं, पिपलाव और शौनक। ये अथर्ववेद की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब जानते हैं वेद और उनके उपवेद कौन कौन से हैं और इसके प्रवर्तक कौन कौन हैं, इसके बारे में। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन 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 हैं? आयुर्वेद, है ना। इसके 8 भाग हैं। ऋग्वेद का एक ही उपवेद है आयुर्वेद, इसके 8 भाग हैं, है ना। कौन कौन से 8 भाग? शल्य, शालव्य,
काया चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगत तंत्र, रसायन और वाजीकरण, ये 8 भाग हैं आयुर्वेद के और इसके प्रवर्तक हैं प्रजापति ब्रह्मा। ठीक है। अगला है सामवेद। सामवेद, इसके उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो संगीत कला से संबंधित है ना। इसके प्रवर्तक हैं नारद, देवर्षि नारद जी। अगला है यजुर्वेद। इसके उच्चारणकर्ता को अथर्वणीय कहा जाता है। इसका उपवेद है धनुर्वेद, जो युद्ध कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक हैं महर्षि विश्वामित्र। अगला है अथर्ववेद। इसके उच्चारणकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। इसका उपवेद है शिल्पवेद, जो भवन निर्माण कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विश्वकर्मा जी, है ना। वही तो शिल्प देवता माने जाते हैं विश्वकर्मा जी। तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जो भवन निर्माण कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा जी। आइए, इस तरह से चारों वेद हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आगे इसके और पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि ब्राह्मण साहित्यों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम ब्राह्मण साहित्य को लेकर आगे के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे। धन्यवाद।